बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस्लाम की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, हज की आमद पर खाना काबा में एक ऐसा मोजज़ा रोनुमा हो गया है कि देखने वाले अल्लाह अकबर पुकार उठे हैं। गुज़िश्ता रोज खाना काबा में ऐसी कौन सी मखलूक देखी गई है और हज पर आए लोगों ने अपने मोबाइलों में क्या रिकॉर्ड किया है, ये सब जानने के लिए नाज़रीन हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, फरिश्ते अल्लाह पाक की नूरानी मखलूक हैं और हर वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं। यहाँ तक कि खाना काबा का भी तवाफ करते हैं। कहा जाता है कि अक्सर फरिश्ते खाना काबा का तवाफ करने के लिए नाजिल होते रहते हैं और कभी कभार ऐसा भी होता है कि फरिश्तों के नाजिल होने का मंजर रिकॉर्ड भी हो जाता है। नाज़रीन, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इन मनाज़र की क्या हकीकत है और क्या वाकई फरिश्ते खाना काबा का तवाफ करते हैं और इनका तवाफ कैसा होता है। जबकि हम ये भी जानेंगे कि जो कुछ दिन पहले खाना काबा में तिलावत करने वाली वीडियो वायरल हुई थी, क्या वो वाकई फरिश्तों की तिलावत थी। दोस्तों, कुरान और हदीस में ये बात बार बार जिक्र की गई है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को मिट्टी से, जिन्नात को आग से और फरिश्तों को नूर से पैदा किया है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों की तख्लीक इस तरह की है कि वो अल्लाह पाक की नाफरमानी नहीं करते और जो काम उनके जिम्मे किया गया है वो उसी में लगे रहते हैं। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, उस जहन्नम पर सख्त कड़े मिजाज के फरिश्ते मुकर्रर हैं जो अल्लाह के किसी हुक्म में उसकी नाफरमानी नहीं करते और वो वही करते हैं जिसका उन्हें हुक्म दिया जाता है। फरिश्तों को खालिक़े कायनात ने ऐसा बनाया है कि वो ना खाते हैं और ना ही पीते हैं। जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह ज़ारियात में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आने वाले मेहमान का तज़किरा किया है जो खाना नहीं खा रहे थे, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उन पर शक व शुबा हुआ। बाद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि ये तो फरिश्ते हैं और फरिश्तों की फितरत में खाना पीना बिल्कुल नहीं है। नाज़रीन, इसी तरह फरिश्तों में न मर्द होते हैं और न औरत। नाज़रीन, लोगों का ईमान है कि फरिश्ते खाना काबा में तशरीफ लाते रहते हैं और अपनी खूबसूरत आवाज़ में तिलावत कुरान भी करते रहते हैं। जैसा कि अभी चंद रोज ही कबल खाना काबा की एक वीडियो वायरल हुई जिसमें उम्रा करते ज़ायरीन को देखा जा सकता है जो खाना काबा की वीडियो बना रहे हैं। आमतौर पर जब खाना काबा में कभी गैर मामूली मनाजर जो देखने को मिलते हैं तो मुसलमानों का ईमान ताज़ा जरूर होता है। ऐसा ही कुछ इस वीडियो में भी देखने को मिला। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब उम्रा ज़ायरीन तवाफ कर रहे थे। ऐन उसी वक्त खाना काबा में अजान और तलावत कुरान पाक गूंजने लगी और इंतहाई खूबसूरत आवाज में अजान और तलावत सुनकर उम्रा ज़ायरीन की आंखों में आंसू और दिल एक ऐसे खौफ में मुब्तला हो गया जो बयान करने से कासिर है। नाज़रीन, सोशल मीडिया पोस्ट पर देखा गया कि खाना काबा में 2 रकात नमाज भी अदा की गई और अजान और तिलावत की आवाज भी आ रही थी, लेकिन ये तिलावत कौन पढ़ रहा था किसी को कुछ मालूम नहीं था। जबकि हुकाम ने खाना काबा के अंदर भी देखा लेकिन अंदर कोई मौजूद नहीं था। नाज़रीन, इस पोस्ट में कहा जा रहा था कि मुबैना तौर पर जिन्नात और फरिश्तों की जानिब से इबादत की जा रही थी जो कि मोबाइल कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है लेकिन इस हवाले से सऊदी हुकाम कुछ भी कहने से कासर है। ज्यादातर लोग इस आवाज को फरिश्तों की आवाज ही बताते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जमीन पर खाना काबा इंसानों के लिए किबले का दर्जा रखता है, तो सातवें आसमान पर फरिश्तों का भी खाना काबा मौजूद है जिसे बैतुल मामूर पुकारा जाता है। नाज़रीन, हज़रत इल्लामा जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक खाना खुदा को पहली बार फरिश्तों ने बैतुल मामूर के ऐन नीचे जमीन पर खाना काबा के तौर पर तामीर किया। नाज़रीन, सूरह तूर में अल्लाह ताला ने 5 कसमें खाई हैं, उनमें एक कसम बैतुल मामूर की है और बैतुल मामूर 7वें अर्श पर मौजूद है जिसको फरिश्तों का किबला कहा जाता है और फरिश्ते उसका तवाफ करते रहते हैं और ये अर्श इलाही के ऐन नीचे है। नाज़रीन, मुस्लिम शरीफ में मिराज शरीफ की तवील हदीस में से कुछ हिस्सा यूं भी है कि 7वें आसमान पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बैतुल मामूर से टेक लगाए देखा जिसमें रोजाना 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं जो एक बार आते हैं और दोबारा लौट कर नहीं आते। नाज़रीन, मौला अली अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने पूछा कि बैतुल मामूर क्या है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो आसमान में है, उसे सरा कहा जाता है। काबे के ठीक ऊपर जिस तरह जमीन का काबा हुर्मत की जगह है, इसी तरह वो आसमानों में हुर्मत की जगह है। हर रोज उसमें 70,000 फरिश्ते नमाज अदा करते हैं, लेकिन जो आज गए हैं उनकी बारी क़यामत तक दोबारा नहीं आएगी। नाज़रीन, इमाम अबी बकर अहमद बिन हुसैन बकी की किताब में दलाइल-उन-नबवा में लिखा गया है कि यहाँ अपने तमाम अंबिया और मुरसलीन के साथ
नमाज पढ़ी। बैतुल मामूर में सब अंबिया और उम्मत मरहूमा और पिछली उम्मतों के ईमान वालों ने भी आपकी इमामत में नमाज पढ़ी। कुछ लोग पहली सफ में थे, कुछ दूसरी, कुछ तीसरी और कुछ उन सफों में थे जो बैतुल मामूर के बाहर थीं। इनमें कुछ के कपड़े सफेद थे और कुछ के मैले। सफेद वाले सालिहीन और मैले कपड़ों वाले गुनाहगार, उन सब ने बैतुल मामूर में नमाज अदा की। बाज़ उलमा ने इसमें इख्तलाफ भी किया है कि मिराज की शब तमाम अंबिया ने बैतुल मुकद्दस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज अदा की और बैतुल मामूर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में सिर्फ फरिश्तों ने नमाज अदा की। नाज़रीन, आपको बताते चले कि मुसलमानों के साथ साथ यहूद व नसारा भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि फरिश्तों को अल्लाह ताला ने नूर से पैदा किया है, यानी दीगर आसमानी किताबों और सहीफों में भी फरिश्तों का जिक्र मिलता है। नाज़रीन, अक्ल का तकाजा यही है कि अल्लाह पाक जिनको हमने बिना देखे खालिक कायनात तस्लीम किया है और इंसो जिन जिन्हें अच्छे काम करने और बुरे कामों से रुकने का मुकल्लफ अपनाया गया है, उनके दरमियान अल्लाह पाक की एक मासूम मखलूक मौजूद है जो अल्लाह के पैगाम को बंदों तक और बंदों के अमाल को अल्लाह तक पहुँचाने और जज़ा के दिन के लिए पूरी जिंदगी के एक एक लम्हे के अमाल को रिकॉर्ड करने और दुनिया के निज़ाम को चलाने में अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां एहसन तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं। नाज़रीन, हालांकि हमारा यही ईमान और अकीदा है कि अल्लाह पाक हर एक काम से बखूबी वाकिफ है, उसे फरिश्तों की जरूरत नहीं है। चुनाचे दुनिया के हर मजहब में किसी न किसी शक्ल में फरिश्तों का तसव्वुर मौजूद है। सिर्फ लामजहब लोग ही फरिश्तों के वजूद के मुनकर हैं, जिनके पास सिवाय इसके कोई दलील नहीं कि हम उनको नहीं देख सकते। लेकिन उनका ये कहना गलत है, क्योंकि दुनिया में बेशुमार चीजें ना देखने के बावजूद मौजूद हैं और दुनिया उनको तस्लीम भी करती है। मसलन अकल दुनिया में किसी शक्ल में मौजूद नहीं है, लेकिन सारी दुनिया उसे तस्लीम करती है। इसी तरह फरिश्तों की खासियत ये भी है कि वो अल्लाह पाक के हुक्म से अपनी असली सूरत के अलावा किसी दूसरी सूरत को भी इख्तियार कर सकते हैं। चुनाचे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कभी कभार इंसानी शक्ल में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाते थे और अल्लाह पाक का पैगाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा देते थे। नाज़रीन, ऐसे मौकों पर अमूमन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मशहूर सहाबी हज़रत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सूरत में तशरीफ लाया करते थे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कई मरतबा अपनी असली सूरत में भी तशरीफ लाए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम 3 मरतबा अपनी असली सूरत में तशरीफ लाए। एक नबूवत के बिल्कुल इब्तदाई दौर में, दूसरी बार खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से उनकी असली सूरत देखने की ख्वाहिश की और तीसरी मरतबा मिराज के मौके पर। नाज़रीन, जिस तरह अल्लाह की ज़ात पर ईमान लाना जरूरी है, इस तरह नूर से पैदा की हुई मखलूक यानी फरिश्तों पर भी ईमान लाना जरूरी है। अल्लाह ने कुरान करीम में तकरीबन 88 मरतबा फरिश्तों का जिक्र फरमाया है। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी फरिश्तों का बार बार जिक्र किया गया है। अल्लाह ने सूरह बकरा की आयत नंबर 285 में फरमाया, ये सब रसूल और तमाम मुसलमान अल्लाह पर, इसके फरिश्तों पर और इसकी किताबों पर और इसके रसूलों पर ईमान लाए हैं। नाज़रीन, फरिश्तों की तादाद अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। अल्लाह ताला फरमाता है, तुम्हारे परवरदिगार के लश्कर को अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। चंद फरिश्तों के नाम का तज़किरा कुरान और हदीस में मौजूद है। नाज़रीन, हज़रत इसराफील और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के नाम का तज़किरा तो कुरान करीम में मौजूद नहीं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी को कुरान करीम में बयान किया गया है। नीज़ अहादीस और तारीखी किताबों में कसरत से इन 2 फरिश्तों का जिक्र मौजूद है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।